नमस्कार, स्वागत है आपका इस खास पेशकश में। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शौरान। हम लोग आज दिल्ली के तुगलकाबाद एक्सटेंशन में आए। यहाँ क्यों आए? यहाँ आए कुछ शानदार जिंदगियों को मिलने के लिए। ये लोग कौन हैं? ये लोग वो हैं जिन्होंने अपने जीवन में अलग अलग क्षेत्रों में ऊंचाई हासिल की, मुकाम हासिल की। और अब जब ज़िंदगी की सांझ हो गई है तो ये लोग एक साथ अपना वक्त बिता रहे हैं। और इनके वक्त बिताने के लिए एक प्लेटफॉर्म दिया है नीलम मोहन जी ने। नीलम मोहन जी ने स्टार्ट किया है पंचवटी नाम का एक वृद्धाश्रम। अब इसको हॉस्टल जैसा लगा मुझे तो ये। इसमें जिस तरह से लोग एक दूसरे से मिल रहे हैं, घूम रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, तो मुझे तो ओल्ड कोई दिखा नहीं वैसे इसमें। सब यंग ही दिखे। जैसे मुझे याद आ रहा है अपना ज़माना जब मैं स्कूल कॉलेज के हॉस्टल में था, वैसा ही लग रहा है माहौल। तो खैर और डिटेल में बात करेंगे। और नीलम मोहन जी हमारे साथ हैं, जो वैसे तो एक कारोबारी हैं, लेकिन साथ साथ एक्सपोर्ट का काम इनका है, और साथ में ये इस पंचवटी ओल्ड एज होम को भी चलाते हैं। नीलम जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नीलम जी, कब से स्टार्ट किया, क्या है इसके बारे में बताइए, कौन लोग रहते हैं? अब तो हमारे ऑलमोस्ट 12-13 साल हो गए शुरू किया हुआ। और यहाँ पे हमने सोचा पापा अम्मा के जैसे लोग होने चाहिए। तो सब तरह के लोग रहते हैं, जो कि आपके हमारे जैसे, जिनको कि बहुत प्यार से किसी घर में रहने की ज़रूरत है। नहीं तो ये क्या ज़रूरत, क्यों क्यों स्टार्ट किया? हमने देखा आप कि तो अपना कॉर्पोरेट में काम करती हैं, बिजनेस करती हैं, जी आपके पास कहाँ है ये सब? जी आप प्रॉफिट बढ़ाइए ना अपना, कहाँ ही। नहीं नहीं, ये प्रॉफिट के लिए नहीं था। जब हमारे बेटे की शादी हो रही थी तो पापा अम्मा देहरादून में रहते थे। जी। तो हमने भाभी को बोला कि सब लोग आना है। तो भाभी ने कहा पापा अम्मा तो नहीं आ पाएंगे, इसलिए हम और हमारे भाई दोनों एक एक करके आएंगे। एक जना 3 दिन के लिए आएगा, दूसरा जना फिर 3 दिन के लिए आएगा। इसके मतलब पापा अम्मा को छोड़ने की कोई जगह नहीं थी घर पे। दे शी डिडंट वांट टू लीव देम अलोन। तो हमें लगा कि ये बहुत कस के रिक्वायरमेंट है सोसाइटी की, कि किसी को अपने बच्चों के किसी भी ओकेजन में शामिल होना है तो कोई जगह होनी चाहिए घर जैसी, जहाँ पे वो रह सके। तो जी। हमने इसलिए ये शॉर्ट स्टे असिस्टेड लिविंग सेंटर बनाया। ये हिंदुस्तान का पहला सेंटर है जहाँ पे आप 1 दिन के लिए भी रह सकते हैं, 2 दिन के लिए भी रह सकते हैं, एक लाइफ टाइम के लिए भी रह सकते हैं। कौन रह आपकी सकता इच्छा, है? कोई भी रह सकता है जिसमें क्षमता है। यहाँ पे हम लोग थोड़ा थोड़ा पेमेंट लेते हैं। कंट्रीब्यूशन। हाँ हाँ, कंट्रीब्यूशन लेते हैं, डोनेशन लेते हैं। तो जो भी ये कर दे सकता है, क्योंकि हमें खर्चा भी चलाना होता है। हाँ हाँ। तो जो भी चाहे कोई भी रह सकता है। और वो यंग हो या ओल्ड हो, हमारा कोई डिमार्केशन नहीं है। किसी को अगर कोई बीमार हो और हम घर में देख सकते हैं, तो इसका भी कोई हमारा डिमार्केशन नहीं है। जितना हम घर में देख सकते हैं, जितना आप अपने घर में देखेंगे, और आपको कहीं जाना है तो हम देख लेंगे। हम भी, हमारा यहाँ भी घर ही है, तो हम ये भी तो करते क्या हैं। सुविधाएं आप लोग देते हैं? खाने पीने का, डॉक्टर का, रहने का? हमारा सबके इंडिविजुअल कमरे हैं और कोई किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहता। स्पेशली द टॉयलेट, नोबडी वांट्स टू शेयर। हमने ये सोच के बनाया था कि 2 लोग रहेंगे तो अच्छा होगा, एक दूसरे की कंपनी होगी। मगर कंपनी कमरे के बाहर तक ठीक है, अंदर दे वांट इंडिविजुअल तो उनको निकलना। और अच्छे साफ़ सुथरे कमरे हैं, बेसिक कमरे हैं। मेंटेनेंस हम लोग देखते हैं। हम लोग का वेजिटेरियन खाना बनता है, और हम ट्राई करते हैं कि बैलेंस्ड मील हो, जिसमें कि प्रोटीन्स भी हो और रफेज भी हो जाए। वी ट्राई दैट। और किसी को शौक़ है जैसे अंडे खाने का या नॉन वेज खाने का, तो हमारा एक सेल्फ हेल्प किचन है जहाँ पे आप कुछ भी बना सकते हैं। देयर इज अ सेपरेट किचन फॉर दैट। नीलम जी, अब एक और बात है कि देश में 20 करोड़ 25 करोड़ के आसपास लोग होंगे जो 60 साल से ऊपर की उम्र है जिनकी। जी तो सोसाइटी में अब जिस तरह से हो गया है, हालत है, उन लोगों को अधिकतर लोग या कई इलाकों में लाइबिलिटी के तौर पर देखते हैं। लेकिन वो लोग एसेट्स हैं, सोसाइटी के एसेट हैं, जिनके पास एक प्रचुर मात्रा में अनुभव है, अपनी ज़िंदगी में उन्होंने बहुत कुछ हासिल किया है, अनुभव लिए हैं, देश की तरक्की में एक बड़ा योगदान दिया है। तो ऐसे में और क्या किए जाने की ज़रूरत है ओल्ड जो सिटीजन, सीनियर सिटीजन्स हमारे हैं, उनके लिए? देखिए, कल हम हेल्पेज की मीटिंग में गए थे और वहाँ भी यही चर्चा हो रही थी।
हम लोग का 2050 में 30 मिलियन की पॉपुलेशन अबव 60 होने की 30 मिलियन हुआ 30 करोड़ नहीं, जी। 30 मिलियन तो 3 करोड़ हुआ 3 ना? करोड़, हाँ, हाँ। तो अब कितने कितने साल से ऊपर? 60 years and above. मगर 60 years, I am almost 70. तो 60 years is the new 40. So Correct. basically, people who are 60 are not old. तो ये हम लोग को अपना नज़रिया चेंज करना है। सबसे पहले जो 60 साल के लोग हैं वो बिल्कुल एक्टिवली एज कर रहे हैं। जिसके बिजनेस है वो बिजनेस चला रहा है, जो काम करता है वो काम करता है, जो डॉक्टर है वो डॉक्टर है, जो लॉयर है वो लॉयर है। बिल्कुल। हमारे लॉयर होते थे वो 84 ईयर्स तक सुप्रीम कोर्ट के लॉयर रहे अरे हैं। वो शांति भूषण जी। नहीं नहीं, शांति भूषण जी और जेठमलानी साहब हाँ वो तो देखिए 90 कब थे 97 जेठमलानी साहब 98 तक। 97 98 तक। मतलब आप सोचिए कि लोग जिसका जो प्रोफेशन है वो उसका दिमाग तेज है, वो चल फिर सकता है, वो सब काम कर सकता है। वो यंग और है। मोटर न्यूरॉन डिजीजेस जो होती हैं जो उसको भी ओवरकम करने के प्रोसेस होते हैं, इनका दिमाग चल रहा है, वो चल रहा है। सो एज इज Just a number. एज इज जस्ट अ नंबर, पीपल से, बट 70 ईयर्स। बट ये भी है कि 70-80 साल के टाइम में कुछ ना कुछ चीज़ों की मदद की ज़रूरत होती है। और अगर हम लोग यही सोचते रहें कि ये लायबिलिटी है, ये तो मुसीबत है, यहाँ से तो कोई रिटर्न नहीं आएगा, दिस इज़ द रीज़न वाई मैनी पीपल आर नॉट गोइंग इनटू एल्डर केयर। और एल्डर केयर की इतनी पॉलिसीज़ नहीं बन रही हैं क्योंकि यहाँ से गिव बैक कुछ नहीं हो रहा। हमारा यंगेस्ट नेशन है, ओल्डेस्ट नेशन भी है। हम यंग पीपल के लिए तो बहुत कुछ कर लेते हैं क्योंकि वो हमारा फ्यूचर है, वो देश को आगे बढ़ाएंगे, मगर ओल्ड पीपल के लिए रह जाते हैं। और ये एक बहुत बड़ी समस्या है क्योंकि जो लोनलीनेस होती है वो ओवरकम करने के लिए आपके भी माँ बाप ये लोग हैं, आपके माँ बाप के लिए कोई और बच्चा होएगा अगर किसी दूसरे शहर में रहते हैं, तो हम लोग को अपना दिल बढ़ाना चाहिए। और कल जैसे हम सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट को यही पिच कर रहे थे, बहुत सालों से कर रहे हैं वैसे, शॉर्ट स्टे असिस्टेड लिविंग सेंटर्स होने चाहिए और ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ पे आप जैसे लोग भी रह सकें और हम जैसे लोग भी रह सकें, क्योंकि हम लोग आप लोगों को देख के, यंग लोगों को देख के यंगर फील करते हैं, अच्छा लगता है। मतलब उम्र के बारे में डेफिनेशन बदलने की जरूरत है। डेफिनेशन भी बदलने की ज़रूरत है। नजरिया। और हम लोग को ये हम लोग ओल्ड एज ना कोई छूत की बीमारी नहीं हाँ, होती इतना कि आप उनको अलग एक ओल्ड एज होम बना रहे हैं। आप कम्युनिटी बनाइए जहाँ पे ओल्ड और यंग इकट्ठे रहें। हम लोग बीमार लोग बिल्कुल थोड़ी हैं, ठीक बात। कोई कैची डिजीज़ नहीं है कि आप हम लोग को अलग कहीं हरी भरी जगह में कहीं भेज रहे हैं, ऐसा नहीं है। There should be young and old together. It should be a community. That is what we should promote. Absolutely, absolutely. बिल्कुल। तो बहुत महत्वपूर्ण बात बताई है नीलम जी ने। और हम लोग अब कुछ वहाँ रिटायर किए डिप्टी चीफ इंजीनियर से, और दोनों हम लोग हस्बैंड वाइफ दोनों सर्विस में थे। मेरी वाइफ डॉक्टर थी हेल्थ डिपार्टमेंट में। यहाँ कैसे आ गए दिल्ली? यहाँ आए इसलिए कि वाइफ ड्यूरिंग सर्विस वाइफ का डेथ हो गया। उसके बाद बेटा बेटी की शादी हो गई, तो वहाँ कोई है नहीं। ब्रदर लोग हमसे बाद वाला भाई वो बॉम्बे में है, उसकी बेटी लोग वहाँ रहती है, एक भाई रांची में है। और तो वहाँ घर अकेले रहने से अच्छा यहाँ ज़्यादा प्रेफर किए इसलिए। बच्चे आपके रहते हैं? हाँ, हमारे बच्चे हैं। हमारी डॉटर है यहाँ टोरंटो में है, और मास कम्युनिकेशन की जामिया से दिल्ली यूनिवर्सिटी करने के बाद। मेरा लड़का और बहू, मेरी बहू जो है वो किसी प्राइवेट HRD में डिप्टी जनरल मैनेजर है, और हमारा जो बेटा है वो सर्विस में था, फिर वो इमरजेंसी इसमें जो लॉकडाउन के वजह में सर्विस चेंज हुआ तो ही डूइंग हिज ओन अपना कारोबार। हाँ उसकी तो जाते रहते हैं बच्चों के पास? ना, उसकी बेटी जो है ना, उसकी बेटी +2 की और एडिनबर्ग में एडमिशन ली, तो हाउसिंग करवा लिया था। हाँ, एडिनबर्ग में ग्रेजुएशन कर रही है 2 साल से। तो आप जाते रहते हैं टोरंटो और बच्चों से टोरंटो मिलने? कभी कभी जाते हैं। और यहाँ तो हमारे बेटा बेटे का कहाँ 2 रहता है? साल, बेटा पूना में है। जाते हैं वहाँ भी? हाँ, पहले अभी नहीं, वहाँ नहीं गए हैं। यहाँ तो 2-2.5 साल से हैं। रिटायर करने के बाद वहीं अकेलापन बड़ा तकलीफ देता है सब? नहीं, हमको अकेलापन नहीं, नहीं। वहाँ पे गांव में अकेले रहते थे अगर बिहार गांव नहीं, अब दिल्ली के अलावा बाकी सब लोग दूसरे जगह को गांव समझते हैं। जमशेदपुर इज नॉट ए गांव। जमशेदपुर तो बहुत शानदार शहर इट है। इज नॉट दैट गांव। नहीं, जमशेदपुर हमको तो अकेलापन नहीं फील होता। आई हैव सो मेनी एंगेजमेंट,
आई कैन राइट, आई कैन डू फोटोग्राफी, आई कैन राइट पोट्री, हमारा पब्लिश भी होता था। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग रहे तो दो इट वाज नॉट माय इंटरेस्ट, लेकिन आई वाज ए गुड इंजीनियर, राइट सर, लेकिन लिटरेचर हमारा इंटरेस्ट था। पढ़ते रहते तो हैं। पेरेंट्स बोले कि हम पहले मेरा एडमिशन हुआ आईआईटी खड़गपुर में, केमिकल इंजीनियर मिला था। तो केमिकल क्या पढ़ते, सब लोग बोला बोला ना, हम नॉट इंटरेस्टेड। तो स्टेट गवर्नमेंट के इंजीनियरिंग कॉलेज में इलेक्ट्रिकल मिला तो वहाँ आए, और उसके बाद वहाँ सर्विस कर रहे थे। आई वॉज सेलेक्टेड फॉर एनटीपीसी ऑल्सो। तो एनटीपीसी में जब इंटरव्यू देने आए तो हमारे एक सीनियर थे, हाँ, तो हमसे बोले कि वो सीनियर थे, वो एनटीपीसी में बहुत अच्छे पोस्ट पर थे। तो बोले कि देखो, जितने लोग इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से आए थे ना, सबका हो जा रहा था, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को लेना था। तो पूछे कि अगर तुम ये पेंशनेबल पोस्ट नहीं है, तो हम लोगों ने पूछा, तो उसे कैसे एक हिम्मत करके पूछा, सर आप काहे ज्वाइन किए तब यहाँ? हाँ, दिस इज थिंग, हम डिप्टेशन में आए हैं, चले जाएंगे। जी, दैट वाज ए वेरी गुड डिसीजन। तो अभी यहाँ ठीक है? हाँ, बहुत ठीक है, सब जगह ठीक है। नहीं, पर यहाँ तो यहाँ पर भी न खाना बनाने का सोचना है, न हाँ, कुछ टेंशन करना, नहीं है। मेंटल फ्री। और क्या, बस। जी सर, आपका क्या नाम है? चांद। क्या नाम है सर आपका? चांद। चांद। कहाँ के आप रहने वाले हैं सर? मैं न्यू दिल्ली का ही हूँ। अच्छा, तो क्या करते थे आप यहाँ पे पहले? पहले मैं करता हूँ, आई वॉज वर्किंग इन प्राइवेट सेक्टर। ओके ओके। अभी तक मैं हूँ वहीं पे। अच्छा, अभी काम करते हैं? अभी भी काम करता हूँ मैं। अच्छा, कहाँ पे? ये एवरी। एवरी। अच्छा, ये क्या है सर? आप ले लीजिए। तराजू तराजू। तराजू बनाते हैं? कितनी उम्र है आपकी? ट्रक वे ब्रिज, ट्रक वे ब्रिज, ओके ओके, बड़े वाले जो तराजू, बड़े वाले। जिसको कांटा बोलते हैं। धर्म कांटा, धर्म धर्म कांटा। कांटा, हाँ। धर्म तो उसमें कितना है पता नहीं। तो आप यहाँ कितने साल से हैं सर? हाँ, यहाँ मैं हूँ 5.5 साल से। तो यहाँ क्यों हैं आप? आया था मैं, एक मैंने घर, मेरी बहन ने घर बनाया यहाँ पे, दिल्ली में? हाँ, सैनिक फार्म में। ओके सैनिक फार्म आप जानते हो? सर, सैनिक तो सभी जानते हैं। हाँ, वहाँ पर बनाया मैंने घर। तो आपने बनाया? उन्होंने, मेरी सीधे, सिस्टर ने। हाँ। हाँ। तो फिर मैं आ गया दिल्ली में कलकत्ता से। ओह, यू आर फ्रॉम कैलकाटा बेसिकली? No, I am from Delhi. I went to Calcutta For work. for work. Okay. Then I came back here also, kept on working. फिर वो मेरा वो घर ही बिक गया 5 साल पहले। सैनिक फार्म वाला? हाँ, घर बेच दिया तो मैंने कहीं जाने का नहीं था, आई डोंट नो वेयर टू गो। फिर मैं एक अपने फ्रेंड था, मेरा एक फ्रेंड है, वो डायरेक्टर है मेडिसिन में, डॉक्टर नहीं डायरेक्टर है वो। डायरेक्टर? तो वो फिर उसने मेरे को बोला ये पंचवटी के बारे में। मैं यहाँ आया, माय फर्स्ट इंट्रोडक्शन विद पंचवटी वाज हैविंग लंच। So I liked the lunch very much. I had lunch with Neelam also. Anji, she was having lunch also, and then I came. I found it very good. Eating was very good. So then I went back and bought my luggage and shifted here. फैमिली कहाँ है आप? फैमिली भी आ गई यहाँ पे मेरे साथ। अच्छा, यू आर नॉट मैरिड? No, I'm not married. My family, my father, mother, sister, ओके। and my nephew's family, they all came here. यहाँ? हाँ। तो ये सर ने शादी की? मैंने शादी नहीं की। आप तो काफी हैंडसम रहे होंगे सर। अभी भी handsome हूँ। अच्छा, तो पर अपनी चॉइस से आपने शादी नहीं की? ठीक है। तो लेकिन यू हैव वर्कड ऑल थ्रू डिफरेंट कंपनीज? No, one company only. ओह, स्टिल Two companies, Blue Star Limited, ब्लू स्टार? Blue Star Limited, and Every India Limited. I kept on working with them. तो इधर अच्छा है
इधर में अच्छा लग रहा है, काफ़ी अच्छे, काफ़ी ही इज माई फ्रेंड ऑल्सो, ही ऑल्सो लाइक सॉन्ग्स ओह एंड टीवी प्रोग्राम्स, वी सी टुगेदर, ये भी है वो ही इज एन इंजीनियर। इंजीनियर। आप लोग का तो कंपनी अच्छी बन जाती है, कंपनी बन जाती है अच्छी तरह, गुड कंपनी है ना। गुड कंपनी। लोगों से थैंक यू। थैंक यू। आपका नाम क्या है? चांद। चांद। हम लोग और बात करेंगे सुभाष साहब से। सुभाष सक्सेना जी, सुभाष दिग्गी, सुभाष दिग्गी जी हैं हमारे साथ। अब सुभाष दिग्गी जी, जग्गी जी की अपनी स्टोरी है, वो स्टोरी सुनाएंगे हम लोग। सर आपका क्या नाम है? सुभाष जी। I am Subhash Jaggi. जी। I have two sons. One is in Malaysia, one is in Canada. And I have my own house, New French Colony. But we had a caretaker who went to a village and during COVID, वहाँ पे she expired. ओह So then my sons ने suggest किया कि पापा try भाई घर में बैठे रहोगे, कपड़े धोने, ये करना, मील लॉट ऑफ थिंग्स, अकेला तो है, बट फ्रॉम मॉर्निंग टिल इवनिंग यू हैव टू कीप, मतलब बी बिजी, ट्राई स्टेइंग हियर एज अ हॉलीडे। आई सेड ओके, आई केम हियर और बेसिकली फॉर अ वीक। बट यू लाइक द प्लेस। नाउ इट्स बीन ओवर 2.5 years. इट्स नॉट ओनली लाइकिंग, आई गॉट नथिंग टू डू, मतलब कोई टेंशन वाला काम नहीं। खाना पीना सब वही, Oh, जो beautiful. सर ने बताया कि खाना सोचने की जरूरत नहीं है। खाने सोचने की, कपड़े धोने की, सफाई करने की, एनीथिंग यू आस्क एंड इट इज ऑल अवेलेबल, सब कुछ है। राइट राइट। तो आप ने भी बताया कि आप नहीं, आई एम बेसिकली फ्रॉम, आई हैड माय ओन रेफ्रिजरेशन वर्क इन दरियागंज, दैट्स द बिगेस्ट मार्केट इन, दरियागंज तो बहुत पॉपुलर है, वहाँ पे आपका कारोबार था। कारोबार था रेफ्रिजरेशन का, एंड माय फादर वाज इन डिस्टेंट बिजनेस, अच्छा। and my nephew, he's in settled in America, but he's also in तो hospital. क्या कौन सा रेस्टोरेंट था सर आपका? It was it became popular by the name of Moti Mahal. मोती महल को कौन नहीं जानता है सर? तो अभी कौन चलाते हैं वो मोती महल रेस्टोरेंट? We would dispose, हमने बेच दिया। लेकिन वो नाम तो अभी चलता है। हाँ हाँ, everything is there. अभी जैसे कई जगह पे है। Like my father's partner, his grandsons, you see, दे आर नाउ they have Managing. gotten GK, South X there. My own nephew, he's got around 14 branches in Delhi, sorry, in India and abroad, by the name of Daryaganj. Because once we sold a Moti Mahal, that name went. तो ये स्टार्ट आप लोगों ने किया था? मोती महल ब्रांड वाज स्टार्टेड बाय यू? We were 3 people. दो का नाम तो कुंदन लाल था, my father's name कुंदन लाल. Another one was कुंदन लाल गुजराल, कुंदन लाल जग्गी and ठाकुर दास मंगो. आप लोगों ने स्टार्ट किया, धीरे धीरे वो ब्रांड पॉपुलर हो गया। तो आपने एक और कहानी बताई दाल मखनी की। दाल मखनी असल में एक बड़ी पॉपुलर दाल बुखारा जो है, नहीं बुखार, नहीं मैं बताता हूँ, उसके बारे में भी बताते हैं कि वो पाकिस्तान से उसका टेस्ट आया है। हाँ तो we are basically from Peshawar. हाँ, और आप भी पेशावर से आए, तो वो कोई जगह डेरा इस्माइल खान है पाकिस्तान में, वो I won't know all that, but अच्छा अच्छा। तो ये what happened was basically my father's elder partner, we were waiters, we were cooks, we were managers, we were all in one. हाँ, क्योंकि आपको सब कुछ छोड़ छाड़ के आना पड़ा परिवार को। As a refugee, when we came, we couldn't afford all that, and that time, during those days, there was nothing. वो नहीं था। जी। So, and the labor we had was this thing, कोई dress code नहीं था, and since we were from Peshawar, तो हमारी जो waiter की dress थी, that was सलवार कमीज, and during those days there was ballroom dancing, इन रेस्टोरेंट Gaylords हो गया, अपना Volgo हो गया, Inconot Place. We didn't know, so we started Qualis, which became very very popular.
कॉलेज Qawwali, Qawwali. Qawwali, हाँ हाँ Qawwali. कवाली क्या So बात became popular because the people who had come from Pakistan side, हाँ उनको they पसंद started, so it became a distinct. आपकी पढ़ाई लिखाई भी कहीं बाहर हुई हाँ नहीं, I studied in Missouri. That's बोर्डिंग स्कूल boarding school St. George. लीजिए Mr. Carry on, yeah. हाँ ले लेते हैं मैं भी ले लेता हूँ ये नीलम जी ने हम लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा गर्मी है और गर्मी में ये शरबत रूह अफ़ज़ा का शरबत है हमदर्द का शरबत रूह अफ़ज़ा वो हमारे लिए बनाया है बहुत धन्यवाद आपका नीलम जी थैंक यू आप बड़ा ख्याल रख रही हैं गर्मी के इस मौसम में गर्मी बहुत है सर कैसे तकलीफ तो आती होगी No, we are used to it. At the age of 9, 10 years, you are in boarding school. And no, you don't have sugar fans, AC, a cooler. You have to do without it. So right now I'm above 75. तो अब मतलब जिस तरह की स्थितियां हैं भाई अकेले रहने का कोई मतलब नहीं है सबके साथ रहेंगे तो सारी टेंशन से दूर हैं And mind you, this is more better than a 5-star hotel. राइट क्या बात No, I am being serious about it. There is, we have people here, people have tantrums. अभी आपने देखा होगा. And even if the residents are wrong, Neelam madam will fire the staff. She will say the staff is wrong, the residents are different. So that feeling of security comes. हियर अपने घर में होऊंगा, if I सब do- लोग साथ हैं अपने घर में if I do something wrong, my child will say, Papa, you are wrong there. हाँ, वो Here, तो ठीक है here it is no. और मेडिकल इश्यूज भी नहीं है अगर कोई बीमार हो गया अकेला घर में है तो कोई दिखाने वाला भी नहीं है No, that is there. But here we have a medical center. मेडिकल है सब लोग There is a Urmila is there, 24 hours. You know. थैंक यू तो आराम से ये हमारी बातचीत थी कुछ और लोगों से बात करते हैं हम अभी तो इधर घुमा दीजिए सरोज जी इसको आराम से कोई बात नहीं कोई बात आराम से सर क्या नाम है आपका मेरा नाम है जी अनिल कुमार गुप्ता कहाँ के रहने वाले हैं सर रहने वाला पंजाब का हाँ पंजाब में कहाँ बठिंडा अच्छा वहाँ से यहाँ कहाँ पहुँचे दिल्ली एजुकेशन अच्छा इधर ही रहते हैं रहते नहीं थे पहले नहीं आई डिड माई प्राइमरी एजुकेशन इन बठिंडा ओके सर देन आई माइग्रेटेड टू चंडीगढ़ फॉर माई ग्रेजुएशन कौन सा कॉलेज था यूनिवर्सिटी पंजाब यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स एंड बिजनेस पंजाब यूनिवर्सिटी यूबीएस क्या बात पंजाब यूनिवर्सिटी देन आई went to Bombay to do my थोड़ा अच्छा इधर अब आएगी ठीक है जी Then I went to Bombay to do my chartered accountancy. I passed inter CA, I did my articles, but in final exams I faltered by a few marks because there was domestically a few brothers were troubling me. ओ So I couldn't, I worked very hard and fell short just by 4-5 marks. वो चार्टर्ड अकाउंटेंट का एग्जाम बड़ा टफ है सर नहीं टफ नहीं है if you work hard. Hard मतलब ordinarily hard. It's not tough. And if your command of English is good. But I fell short 4-5 marks and I tried 3-4 times. ओ But I couldn't clear the final. फिर क्या किया आपने उसके बाद उसके बाद one of my elder brothers who was an anesthetist, about 8 years older to me, he used to live in Delhi. In Greater Kailash one he used to stay. I couldn't dare to go to Buthinda to my parents' house, though they were alive, because one brother there was a horror.
He terrorized me all his 40 years. He terrorized me for no reason, no enmity, no property issue, no. But just took a disliking to me. Unrelentlessly, I will say he terrorized me. I couldn't go to my father's house. Then this brother, who was an anesthetist, he had a house in Greater Kalashwar. He gracefully offered, "You come and stay with me." I never married all my life, so it was easy for him to accommodate me. So I went there, moved in with him in Greater Kalashwar house, and we went. We got along very well, and the journey continued uninterrupted. And then later he built a house in Friends Colony West, and I moved in there also. I stayed with my brother for 45 years under one roof. Can you believe it? बड़ी बात है सर. Not common. Very uncommon. And one positive factor why I could stay is that I was single. Right. Wives create difficulty. तो अभी भाई साहब आपके He is no more. He fell down in the bathroom, sustained head injury, went into coma, and he passed away. तो इसलिए आपको इधर आना पड़ा. इसलिए my sister-in-law, Bhabhi, she's a horrible woman. Oh. While my brother was still breathing, she kicked me out. She said, "I'll call the police." धक्के मार के निकाल देगी. I don't know. I had never done anything to this place. I earned crores for my brother, his wife, his daughter. I was doing stock exchange. I was rather good at it. तो आपने अपना घर बनाया नहीं कभी? घर लिया था, बना बनाया सरिता बिहार में, पर वो मेरे ब्रदर ने दिलवा दिया मुझे, कह के आई डिडंट लाइक द हाउस, आई डिडंट लाइक द लोकेलिटी. सो व्हेन आई थॉट आई विल नेवर लिव देयर, I sold it off and then took a house. When I left my brother's house, I took a house on rent in New Friends Colony. But I couldn't manage my finances well, and the money ran out for it. कितनी उम्र है आपकी? I will complete 75 years in a few days. यंग हैं अभी तो आप. No, I won't say. नहीं, My health, seeing my state of health, you wouldn't say आप young. आपका माता जी क्या नाम है? ओके. तो ये हमारी बातचीत थी यहाँ पर पंचवटी आश्रम, पंचवटी ओल्ड एज केयर होम में तुगलकाबाद के कुछ दोस्तों के साथ, और ये अनुभव इन्होंने साझे किए. अच्छा, एक और हैं अभी, उनसे भी बात करते हैं. तो आप माता जी को इधर लेके आए, या मैं वहीं चला जाता हूँ? आपका क्या नाम है माता जी? उत्तमा रश्क. उत्तमा रश्क. आप दिल्ली की रहने वाली हैं? कश्मीर. तो यहाँ कैसे आ गई? कश्मीर से मेरा बाप. अच्छा, काफ़ी साल पहले आ गए आप लोग? नहीं, आए तो अभी, लेकिन माय फादर वाज इन फिल्म्स. फिल्म्स? ही रोट मैनी फिल्म्स ऑफ राज कपूर, दिलीप कुमार, एंड ऑल. क्या नाम था उनका? जिस देश में गंगा बहती है, हाँ, हाँ, हाँ. गंगा, जमुना, एंड ऑल. फादर साहब का नाम क्या था मैडम? अर्जुन देव रश्क. अर्जुन देव रश्क. तो वो जो है माता जी उमरी जी, उनके वो उनके मौसी हैं राज कपूर की. ये मुझे पता नहीं.
अच्छा, तो फिर आपका परिवार कहाँ है, बच्चे? कोई बच्चा नहीं है। तो आप अकेली हैं। तो कश्मीर से फिर आप इधर ही आ गई दिल्ली? मैं तो आ गई। माई पेरेंट्स वेंट टू फ्रॉम कश्मीर, दे वेंट टू बॉम्बे। ओके। आप नहीं गए बॉम्बे? 100 बार जाती हूँ हर गर्मी की छुट्टी में। घर है वहाँ आपका? घर है हमारा बम्बई में भी है, श्रीनगर में भी है, श्रीनगर में। और बीच में कभी इधर भी आ जाती हैं? हस्बैंड मेरा मुसलमान है, मैं ब्राह्मण हूँ। तो हस्बैंड भी यहीं रहते हैं? नहीं, हस्बैंड श्रीनगर में। ही इज़ विद उमर अब्दुल्ला। अच्छा, उमर अब्दुल्ला तो सीएम है, हाँ हाँ, उसके साथ है उनके एडवाइज़र हैं। एडवाइज़र। उनका नाम क्या है? नज़ीर अहमद मीर। अच्छा, तो आप क्यों नहीं रहते वहाँ? श्रीनगर जाती हूँ, जाती हैं दिल्ली आती हैं तो यहाँ रहती हैं? दिल्ली यहाँ रहती हूँ इनकी वजह से। नीलम जी की वजह से? हाँ। अच्छा, ऐसा क्यों? मेरे को लाड है। मेरी बहन भी रहती है यहाँ पर, मैं उसके पास नहीं जाती, इधर ही रहती हूँ। वो भी बहन है आपकी? यहाँ ज़्यादा भाई बहन है। ये इनकी वजह से आती हूँ, नहीं तो नहीं आती। भाई मुझे बुलाते हैं बम्बई, तू आ जा बम्बई। मैं इनका नहीं, अभी नहीं आऊँगी। तो आपने फिल्मों में ट्राई नहीं किया? ना ना, मेरे बाप मार देता। क्यों? वो तो फिल्में लिखते थे। लिखते थे पर ही डिडंट वांट। पढ़ाई लिखाई कहाँ से हुई आपकी? हाँ, लिखाई पढ़ाई? लेडी श्री राम कॉलेज। दिल्ली से? क्या, वो तो बहुत अच्छा कॉलेज है। अच्छा, तो आपका परिवार दिल्ली और बम्बई आता जाता रहा? आता जाता, कश्मीर में भी। कश्मीर में भी? तो कश्मीर में फिर आप लोग को वहाँ शादी हुई और मेरे घर वालों ने मुझे बहुत मारा क्यों? कि मुसलमान है। अच्छा, आपने लव मैरिज की? पर आपको तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो सब एक ही है, हिंदू मुसलमान में क्या और क्या। कोई फर्क थोड़ी है, सब एक होता है। तो अभी आप आपके हस्बैंड आते रहते हैं यहाँ? यहाँ तो नहीं आते? यहाँ आते हैं। पर आप लोग अच्छा, यू हैव कॉर्डियल रिलेशन। यस। तो कैसे है उमर अब्दुल्ला की सरकार? He was, his father was a minister in with फारूक साहब। ओके ओके, पहले वाली सरकार में। राइट राइट। आप भी राहुल को वोट देना। चलिए, पॉलिटिक्स तो अलग है जी। ठीक है, आपसे बातचीत करके बड़ा मज़ा आया, थैंक यू मैडम। तो ये हमारी बातचीत थी पंचवटी के निवासियों से, और बड़ी अलग अलग, देखिए कितने अलग अलग किस्से सुने, कितने अलग अलग वैरायटी के लोग, डिफरेंट जॉनरा के लोगों से बातचीत हुई। हर व्यक्ति के पास एक अलग अनुभव है, अलग कहानी है, अलग स्टोरी है, और बड़ी इंस्पिरेशनल है। कहाँ फिल्मों की बातें हमने की, मोती महल की बात की, और पर एक बात ये तय है कि किसी भी जो ओल्ड सीनियर सिटीजन्स हैं, वो लोग सोसाइटी पर बोझ नहीं होते हैं, वो लोग एसेट्स हैं, वो लोग हमारी पूंजी हैं, और उनके अनुभव के बिना कोई मुल्क तरक्की कर नहीं पाएगा। तो उनको ट्रीटमेंट भी वैसा ही होना चाहिए जैसा वो डिज़र्व करते हैं। इस वीडियो में इतना ही। आपसे गुजारिश है, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।